दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं। इसके साथ साथ हम कुछ पुरानी योजनाएं भी कवर करेंगे जो मध्य प्रदेश सरकार की हैं और 2026 में जो चर्चित रही हैं वो योजनाओं को भी कवर करने वाले हैं। और हम कुछ केंद्रीय योजनाओं को कवर करेंगे जो मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा चर्चे में रही हैं। तो इन सभी योजनाओं को हम कवर करने वाले हैं। अगर आप एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरीके के एग्जाम में योजना एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपसे हमेशा पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान में रखिएगा ये एमपी करंट अफेयर का टॉपिक है, इसलिए आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन की शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि वर्ष 2026 में भावांतर भुगतान योजना का विस्तार किस फसल के लिए किया गया। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो इसका सही जो आंसर है वो है सरसों के लिए किया गया। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 16 अक्टूबर 2017 में हुई थी। ठीक है, जो योजना की शुरुआत है ये 16 अक्टूबर 2017 में शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसानों को उनका उचित मूल्य दिलाना, यानी कि किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। अगर कोई नुकसान होता है तो जो नुकसान की भरपाई है, यानी जो भावों का अंतर आ रहा है वो अंतर को कौन पूरा करेगा? सरकार पूरा करेगी और उसकी राशि जो बची हुई राशि होगी वो किसके खाते में डाल दी जाएगी? किसानों के खाते में डाल दी जाएगी ताकि उनको नुकसान ना हो। ये इनका प्रमुख क्या हो गया? ये उनका उद्देश्य हो गया। और अभी जो 2026 में अपडेट आया है इस योजना के तहत अब सरसों को भी शामिल कर दिया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2026 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 का राष्ट्रीय शुभारंभ कहां से किया गया? तो ध्यान में रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है सीहोर भैरुंदा में इसकी शुरुआत करी है और ये एक केंद्रीय योजना है। केंद्रीय योजना होने के साथ साथ शुरुआत कहां से हुई है? हमारे मध्य प्रदेश से, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर देखा जाए इसकी शुरुआत हुई थी 2000 से शुरुआत हुई थी, अभी इसके 25 वर्ष पूरे हो गए हैं इस योजना के। इसकी वजह से जो एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था भैरुंदा में, वहां पर इसकी शुरुआत करी गई। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी ने इनकी घोषणा करी है इस योजना की। तो ध्यान में रखना इस योजना के तहत 973 करीबन 973 बारहमासी सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है मध्य प्रदेश में। बारहमासी सड़कों का मतलब ये होता है जो कि हर तरीके की ऋतुओं में खराब ना हो, यानी पक्की सड़कें बनाई जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जून 2026 में मध्य प्रदेश की समग्र परिवार आईडी को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की पहल चर्चा में रही? तो इसका सही आंसर है डिजी लॉकर से समग्र आईडी को जोड़ा जा रहा है। समग्र आईडी क्या होती है? तो ये 9 अंकों वाली जो समग्र परिवार की आईडी है, अभी हाल फिलहाल करंट का विषय है, इसलिए ध्यान में रखना कि क्या है, डिजी लॉकर से जोड़ने की बात चल रही है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। वर्ष 2026 में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई? तो ये इसकी शुरुआत करी गई है रायसेन जिले से। ठीक है, और क्या है अभियान का नाम? तो खेत बचाओ अभियान। और रायसेन में भी कहां से? तो रमासिया गांव से। ठीक है, रमासिया गांव से इस अभियान की शुरुआत करी गई थी। ये अभियान का मेन उद्देश्य था मिट्टी को बचाना, मिट्टी को संरक्षित करना, उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना ताकि खेतों को बचाया जा सके। इनका मुख्य उद्देश्य था। इसमें एक संदेश था जो कि काफी ज्यादा फेमस हुआ था, वो है कि मिट्टी बचेगी तो खेत बचेगा और खेत बचेगा तो हमारे किसान समृद्ध होंगे और किसान समृद्ध होंगे तो हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा। इस तरीके का एक संदेश था जो कि किसका है? खेत बचाओ अभियान का संदेश था। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि रायसेन के रमासिया गांव से इसकी शुरुआत करी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में एमएसएमई क्लस्टर विकास का संबंध किस व्यापक लक्ष्य से है? तो ध्यान में रखिएगा कि औद्योगिक विकास और रोजगार वृद्धि इसका लक्ष्य है। और ये जो एमएसएमई क्लस्टर है इसका मतलब ये होता है, ये एक केंद्रीय योजना है। इस केंद्रीय योजना के तहत क्या हो रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर में जूता निर्माण या बैटरी निर्माण और बुरहानपुर को पावर लूम बनाया जा रहा है। एक बड़ा उद्योग स्थापित करवाया जाएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि ये लघु उद्योग है। और एमएससी क्लस्टर का मतलब होता है कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और उनको बड़े स्तर पर ले जाना, इनका मेन उद्देश्य है। तो मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2026 में मध्य प्रदेश के
प्रत्येक निकाय में नगर वन विकसित करने की पहल किस योजना के तहत की गई? तो इसका सही आंसर है नमो हरित नगर योजना। ये आपने मेरे ख्याल से अभी तक नहीं सुना होगा, क्योंकि ये काफी नया नया है। अभी एमपी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। नमो हरित नगर योजना के तहत करीबन 65 निकाय हैं, जिनको बोला गया है कि इन 65 निकायों में एक एक नगर वन क्या किए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे। अगर नगर वन की बात करी जाए तो ये हरित क्षेत्र होंगे, जहां पर जिसकी वजह से पर्यावरण को संरक्षण देना या प्रदूषण कम करना इनका मेन उद्देश्य है। तो हर एक, अच्छा 65 निकायों की बात चल रही है, 65 नगरों की बात नहीं चल रही, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2026 में बालिकाओं को आर्थिक और शैक्षणिक सहायता देने वाली योजना कौन सी चर्चे में रही है? तो जो आर्थिक और शैक्षणिक सहायता देने वाली योजना है वो है लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जैसे 6वीं क्लास में, 9वीं क्लास में या उच्च शिक्षा प्राप्त करना होगा तो उसके लिए प्रोत्साहन राशि जो होती है वो 25,000 के लगभग होती है। ये योजना कब? तो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत शुरुआत करी गई, जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रही है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संकल्प से समाधान अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो ये अभियान प्रारंभ किया गया था 12 जनवरी 2026 में, यानी युवा दिवस पर। और युवा दिवस पर शुरू किया गया था, तो ध्यान में रखना कि युवा दिवस यानी इसका अभियान का मेन लक्ष्य ही क्या था कि युवाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना इनका मेन लक्ष्य था। 4 महीनों तक लगभग इसका चला था अभियान, जनवरी से लेकर 31 मार्च तक अभियान चला था, जिसमें जगह जगह पर कैंपेन लगाए गए थे और समस्याओं का समाधान किया गया था। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि 12 जनवरी से शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त किस जिले से जारी की गई? तो इसको जो सही आंसर है इसका वो है भिंड से। और लाडली बहना योजना बहुत ज्यादा चर्चे में रही है, तो इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट आता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ध्यान में रखना कि 38वीं किस्त अभी कहां से? भिंड से जारी करी गई है। अगर हम बात करें लाडली बहना योजना की तो शुरुआत कब हुई थी? 2023 से शुरुआत हुई थी। शुरुआत में 1,000 रुपए की राशि थी, फिर 1,250 रुपए किया गया, वर्तमान में 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। और 2026 में अभी एक डेटा आया है कि लगभग 1.25 करोड़ महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही है, यानी इतनी महिलाओं के खाते पे ये राशि दी जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आप सभी को पता होगा मेरे ख्याल से कि शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा शुरुआत करी गई थी, 2020 में शुरुआत करी गई थी। ठीक है, इसके तहत किसानों को लगभग 4,000 रुपए की राशि दी जाती है और यह राशि उनके खाते पर आती है। इसी से संबंधित एक केंद्रीय योजना भी है जो कि 2019 में शुरुआत करी गई थी, और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसका नाम है, जिसके तहत किसानों को 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो दोनों योजनाओं में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो किसान सम्मान निधि योजना है वो प्रधानमंत्री वाली है, उसमें 6,000 रुपए की राशि दी जाती है, जो कि 2-2 हजार रुपए की किस्तों में दी जाती है। और हमारे मध्य प्रदेश में जो है वो है किसान कल्याण योजना। ठीक है, इसमें 4,000 रुपए की राशि दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वर्तमान में किस नाम से संचालित है? तो जो अभी वर्तमान में संचालित है इसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना। पहले पुराना नाम क्या था? तो कन्यादान योजना पुराना नाम था। इस योजना में लगभग 55,000 रुपए की राशि दी जाती है, जिसमें से 49,000 यानी कि 39,000 इसके वधू के खाते पर आते हैं, और जो 6,000 रुपए की राशि होती है वो उस संस्था को दी जाती है जो सामूहिक विवाह कराते हैं। यानी इस योजना का जो उद्देश्य है वो है गरीब, निराश्रित या विधवा महिलाएं हैं उनको सामूहिक विवाह करवाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना इनका मेन उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना संचालित है? तो इसको ध्यान में रखना है कि दीनदयाल रसोई योजना है जो कि कम रुपए में दी जाती है और ये अभी संचालित है कुछ कुछ शहरों में। अच्छा, एक और चीज है, केंद्र सरकार की एक और योजना है, दोनों के नाम थोड़ा सा सेम है इसलिए कंफ्यूज मत होना। दीनदयाल रसोई योजना मध्य प्रदेश की है और दीनदयाल अंत्योदय योजना केंद्र सरकार की है, जिसमें उसमें भी क्या कम पैसों में खाना मिलता है। लगभग 5 रुपए की थाली होती है इसमें, जिसमें पौष्टिक खाना दिया जाता है उन लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इस योजना के तहत जो लोग होते हैं उनको इस स्किल डेवलपमेंट के लिए 1 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और स्टाइपेंड भी मिलता है। स्टाइपेंड का मतलब यह है कि प्रशिक्षण के दौरान हर महीने थोड़ा थोड़ा सैलरी मिलती थी, सैलरी मिलती है, लेकिन वो उसको कह सकते हैं कि वो आपकी परमानेंट नहीं होती। 1 साल का है तो 1 साल ही मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद आप अपनी स्किल डेवलप करिए और जॉब ले लीजिए। इनका मेन उद्देश्य ये है सीखो कमाओ योजना का। किसने शुरुआत करी है? तो शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा ही शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उद्यम योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो जो मुख्यमंत्री उद्यम योजना है ये भी किसके द्वारा शुरुआत की गई है? शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, और उद्यमिता को बढ़ावा देना इस योजना का मेन उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत करी गई? तो ये रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है जिसकी शुरुआत करी गई है। और अगर हम श्री अन्न की बात करें तो ये मोटे अनाज होते हैं, ठीक है। अभी जो 2026 में जो डेटा आया है वो ये है कि यहाँ पर कोदो और कुटकी को बढ़ावा देना, कोदो और कुटकी की फसलों के उत्पादन पे बढ़ावा देना इनका मेन उद्देश्य रहा है। और अगर हम बात करें इस योजना का, तो ये योजना शुरुआत करी हमारे मुख्यमंत्री कौन? डॉक्टर मनमोहन यादव जी ने इसकी शुरुआत करी है। कब? 2024 में शुरुआत करी थी, जब रानी दुर्गावती जयंती के 500 वर्ष पूर्ण हुए थे, उसके उपलक्ष्य पर ये इस योजना की शुरुआत करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कृषि कार्यों के लिए महिला समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है? तो ये केंद्रीय योजना है, हमारे मध्य प्रदेश में काफी चर्चे में रही, नमो ड्रोन दीदी योजना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। प्रधानमंत्री वाली है, मतलब ये आपके केंद्रीय वाली है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया गया? तो ये शुरुआत हुई थी इसकी पृथ्वीपुर निवाड़ी में, लगभग 2021 के समथिंग इसको शुरुआत किया गया था। और इनका जो मेन उद्देश्य है ये उन लोगों को जमीन देना जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन प्रोवाइड करना इसका मेन उद्देश्य रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान मध्य प्रदेश में पहली बार कब शुरू हुआ है? तो इसका जो आंसर है ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको कमेंट्स में देना है, जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको कमेंट्स में जवाब इसका जरूर देना है। चलिए, अगर आप कोई भी बुक परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स परचेस करना है तो उसके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो उसके लिए ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है हमारी ब्रांच में आकर तो ये ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे भी कमेंट में जरूर बताइएगा और होमवर्क क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। हम वापस से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।